इवान की आंख खुलती है और वो खुद को एक शाही महल के अंदर पाता है। राजा उसे देखता है जैसे वो कोई मायने ही नहीं रखता, लेकिन जैसे ही उसकी नजर इवान की उंगली में पहनी अंगूठी पर जाती है, यहीं से सब कुछ बदल जाता है और इवान को कैद कर लिया जाता है। अब इवान की मुलाकात होती है एक खतरनाक कैदी से जिसके हाथ और पैर बर्फ में जमे हुए हैं। वो खुद को काशे कहता है, एक अमर शासक जिसने हजारों साल पहले इस दुनिया पर राज किया था। फिर हुआ हमला, बोगाटायर्स ने उसे घेर लिया। तलवारों की टक्कर, खून और चीखों के बीच उसकी जादुई तलवार छीन ली गई और उसे हमेशा के लिए कैद कर दिया गया। अब वो सदियों से उसी जगह जकड़ा हुआ है। इवान को अब यकीन हो जाता है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि जादुई दुनिया है। तभी एक लड़की को महल में लाया जाता है जिसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक मिशन होता है। रात होते ही वो अपने पास छुपे मेंढक पर जादू करती है और वो मेंढक इंसान बन जाता है। अंधेरे में वो पहरेदार के पास पहुंचता है, धड़ एक ही वार में उसे गिरा देता है और चाबी हासिल कर लेता है। काशे आजाद हो जाता है, लेकिन तभी इवान लालच में आकर खजाना चुराने की कोशिश करता है और अलार्म बज उठता है। पूरे महल में हड़कंप मच जाता है, हर तरफ से गार्ड्स हमला करते हैं। अब बचने का सिर्फ एक रास्ता है, लड़ाई। इवान भागने की कोशिश करता है, लेकिन सामने एक विशाल पहरेदार आ जाता है। डर के मारे वो अपना फोन निकालता है और पहरेदार उसे देखकर घबरा जाता है जैसे कोई खतरनाक जादू। भागते हुए वो एक छोटे से घर में छुपते हैं, लेकिन ये कोई आम घर नहीं होता। यागा जादू करती है और घर के नीचे से विशाल पैर निकल आते हैं। फिर तेजी से दौड़ने लगता है, पीछे से सैनिक अटैक करते हैं और आगे पुल पर जाल बिछा होता है, लेकिन यागा आग के कोयले फेंकती है और घर हवा में छलांग लगाकर उस जाल को पार कर जाता है। अब काशे इवान के सामने एक डील रखता है, उसे अपनी जादुई तलवार वापस चाहिए और वो तलवार सिर्फ एक असली योद्धा के वंशज को मिल सकती है जो इवान है। बदले में वो उसे उसकी दुनिया में वापस भेजने का वादा करता है। मजबूरी में इवान मान जाता है और उनकी खतरनाक यात्रा शुरू होती है। वो एक दलदल में पहुंचते हैं जहां चारों तरफ कीचड़, अंधेरा और मौत जैसा सन्नाटा होता है। यहाँ से आगे बढ़ने के लिए पानी के राजा को बुलाना जरूरी है, लेकिन उसे बाहर लाने का सिर्फ एक तरीका है, एक खूबसूरत लड़की को बलि के रूप में पेश करना।